हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है परसेंटेज पढ़ रहे थे। आप सभी ने देखा होगा परसेंटेज में हमने अभी तक 3 से 4 लेक्चर जो है पढ़े हैं और उसमें मैंने आपको 4 लेक्चर जो अपलोड किए हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिक जो होती है आपके लिए जो समझनी चाहिए वो उसमें बताई है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका, ये जो लेक्चर होगा इसमें एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेक्चर छोटा सा होगा, 30 मिनट या 20 या 25-30 मिनट का होगा, बट इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कई ने अगर स्टार्ट कर दिया है परसेंटेज पढ़ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो है बेसिक नीड है कि आपने परसेंटेज जो है अभी स्टार्ट किया है, पढ़ ही रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें, इस क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक्चुअली मेरे को जो भी समझाना है वो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड में लेकर समझा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि क्या दे रखा है। कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लिख रखा है 15 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन 15 तक मैंने आपको करवा दिया है और 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिख रखा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ए की आय इस तरीके से, आपको मैं एक फॉर्मेशन बना के बता देता हूं कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी आप देखोगे, कई सारी बुक में इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रखी होती है, बट उनकी जरूरत होती नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बेसिक ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि ए की आय बी की आय से 40% क्या है, अधिक है। ठीक है, 40% अधिक है। अगर यहाँ पर देखोगे आप, एक ही लाइन को अगर समझते हैं पहले, फिर इसमें दूसरी लाइन जो है मैं एड ऑन करूंगा यहाँ पर। अगर इस एक लाइन को समझे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ए के आय बी के आय से 40% अधिक है। इसका सिंपल मतलब क्या है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो इनकी आय में आपको क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि या तो ए की जो आय है वो क्या मान ले, 100 मान ले। मीन्स यहाँ पर अगर आप बी की आय 100 मानेंगे तो ए की क्या हो जाएगी, 40% अधिक, मीन्स 140 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप मानकर कर सकते हैं। बट यहाँ पर चीज़ें जो है धीरे धीरे हम इजी भी करेंगे, बट एक बार आप समझे इसको कि अगर ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की, यहाँ पर लिख ले बी की आय से, ठीक है, बी की आय से 40% अधिक है। सिंपल इस तरीके से आप लिख ले लैंग्वेज पूरी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि ए की आय क्या है, 140, बी की आय कितनी है, 100 है। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट। इस तरीके से एक लाइन दी हुई होगी, जैसे आपने इस क्वेश्चन में भी देखा था। इस क्वेश्चन में आपकी एक लाइन यहाँ पर दी हुई है, ये वाली। यहाँ पर दे रखा है कम कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, बट कहीं ना कहीं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो ज़्यादा वाला मिलेगा या कम वाला मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हम समझ के चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पर फॉर्म होगा या किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो ये है कि अधिक है, जब क्या है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। इस परसेंटेज की जगह भी आपका कुछ भी आ सकता है, 20%, 10%, आपका जो परसेंटेज हमने फ्रैक्शन वाले पढ़े थे वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है कि 40% अधिक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब पूछा क्या जाएगा, अगर एक बार अधिक दे रखा है आपको, अगर यहाँ पर अधिक दे रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, बी की आय ए की आय से, ए से रिलेट करके पूछेगा, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर एक बार ज़्यादा दिया है तो 100% वो क्या पूछेगा, कम पूछेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ए के आय क्या है, 140 है, बी के आय 100 है। तो अगर बी का रिलेशन पूछेगा ए से, तो ये क्या है, बी क्या है, कम है, ए से बी क्या है, कम है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 140 से ये कितना कम है, तो आप बताओगे 40 कम है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जो बचपन में पढ़ते थे कि 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, या फिर ऐसे देखें 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि 2 जो है वो 5 से कितना बड़ा है या 5 से कितना जो है छोटा है, तो आप बताओगे 3। मीन्स अगर 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा। सिंपल आप इस तरीके से बता सकते हैं। मैं अगर बोल रहा हूं कि 2 से 5 कितना बड़ा है, तो आप बताओगे 3, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सिंपल है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का, और इसमें भी डिफरेंस कितना है, 3 का। अगर 5 से आप 2 को रिलेट करोगे तो भी 3 का अंतर आएगा, और अगर 2 को 5 से रिलेट करोगे तो भी 3 का ही अंतर आना है। आप इधर से रिलेट करो या यहाँ से रिलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या है, परसेंटेज यूज नहीं हो रहा है, बट जहाँ पर आप प्रतिशत की बात करोगे वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर
पर देखेंगे आप कि ए क्या है, बी से कितना बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है, तो आप बताओगे कि 40 बड़ा है। ठीक है, 40 नंबर इसमें ज़्यादा ऐड है। अगर ये 100 है तो ये 40 है। अब बी ए से कितना कम है, तो आप यहाँ पर भी यही बताओगे कि 40 कम है। बट अगर यहीं पर प्रतिशत की बात करते हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज में जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है, बेस वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू पर मैटर करता है आपकी चीज़ें किस तरीके से चेंज होगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको पहली बार दे रखा था कि ए के आय बी के आय से 40% अधिक है, तो आपने माना कि b कितना है, 100 है। इस 100 का आपने कितना निकाला, 40 निकाला, 40% निकाला, तो वो कितना आया, 40 आया। ठीक है, अगर 100 का 40% निकालोगे 40 आएगा, और वो इसमें ऐड करके आप बता दोगे कि b की आय कितनी है, 140 आ गई। अब आपको बताना है इस रिलेशन से कि b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर आपको पूछा किससे है, रिलेट करके, वो पूछा है रिलेट करके आपको a से, कि ए से रिलेट करके अगर देखते हैं तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है। अगर डायरेक्ट पूछता कि कितनी कम है तो आप डायरेक्ट बता देते हैं कि 40 कम है, बट कितने प्रतिशत कम है तो प्रतिशत में आप क्या लोगे कि इस ए से रिलेट करके पूछा है तो आप बताओगे कि 140 से कितना कम है, 40 कम है, इनटू क्या करोगे, 100% करोगे, इनटू क्या करोगे, 100%। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको इस तरीके से रिलेट करना हो तो आपको बेस देखना है कि एक बार तो आपको दे रखा है कि ए की आय बी की आय से, यहाँ पर क्या है, पूरी लैंग्वेज अगर आपने लिखी है तो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो यहाँ पर बी की आय मीन्स बी से इसने क्या किया था, रिलेट किया था कि बी की आय से, तो बी की आय अगर आपने 100 मानी थी तो ये 140 हो गई थी। बट यहाँ पर आप देखोगे कि बी की आय सेकेंड लाइन में आपको इसी तरीके से मिलेगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर पूछा है रिलेट करके किससे, ए से, तो आपको देखना है कि ए कितना है, 140 है, बी कितना है, 100 है, कितना कम है, 40 कम है, किस पर, ए से कितना कम है, तो ए से मीन्स 140 से 40 कम है। तो आप प्रतिशत में बेस वैल्यू कितनी लोगे, यहाँ पर 140, और ये आप जो है 40 कम है तो इसका क्या निकाल दोगे, प्रतिशत निकाल दोगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है और इसको ट्रिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है कि जब पहली बार आपको क्या दे रखा हो, अधिक दे रखा हो, यहाँ पर अगर ये 1% आपको अधिक दिया हुआ था कि अगर ए की आय बी की आय से 1% अधिक है, तो आप ये बताओ कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सिंपल ट्रिक क्या यूज़ करते हैं, वो ये यूज़ करते हैं कि आप 100 को तो क्या लोगे, ऊपर लोगे, और अगर अधिक दे रखा है तो आप 100 प्लस क्या कर दोगे, 100 प्लस 100 कर दोगे, या 100 में वो जितना भी अधिक दे रखा है वो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर 40 दे रखा है तो आप क्या रखते हैं, 40, और 100 प्लस 40 करते थे 140, और इसका क्या निकालते, प्रतिशत निकालते। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो इन ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। कैसे, किस तरीके से करेंगे, तो वो इस तरीके से कि जब भी आपको रिलेट करके देखना है चीज़ों को, ठीक है, तो आप माने कि किससे रिलेट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहली लाइन में वो रिलेट कर रहा है, पहली लाइन में वो देख रहा है कि ए की आय बी के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपने बी को क्या मान लिया, एक कांस्टेंट नंबर 100 मान लिया। 100 मानने की जरूरत है नहीं वैसे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक समझने के लिए अच्छे से कि अगर इसको 100 माना है तो ये कितना आएगा, 40% अधिक, ये 40% अधिक आएगा, मीन्स कितना आएगा, 140 आएगा। सिंपल आपको पता चल गया कि ये कितना होगा, 140 हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर लैंग्वेज पूरी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको अब सेकेंड लाइन में क्या पूछ रखा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मीन्स इसने रिलेट किया है बी से और पूछा किसका है, ए का, ठीक है। तो पहली बार तो इसने पूछा है कि बी की आय, अब बी की आय, तो आप बोलोगे कि बी की आय कितनी है, 100 है, ए की आय कितनी है, 140 है। अब 140 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 140 से कितना कम है, 40 कम है। और सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज करके आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर आए तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर और देख लेते हैं कि अगर इस पर आपको ऐसे पूछा जाए, पहली बार में अगर आपको कम दे दिया जाए, ठीक है, अगर ऐसा दे दिया जाए कि ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है, ठीक है। इस पर भी
एक फॉर्मूला बनाया हुआ रहता है, बहुत सारी बुक्स में इस पर क्या लिखा हुआ रहता है फॉर्मूला। तो मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, किस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, वो मैं बताने का ट्राई करता हूँ। तो ये जो है आपको इतना इसमें लोड नहीं लेना है कि क्वेश्चन होगा ही नहीं विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कर लोगे कि आपको क्या दे रखा है और किससे रिलेट करके दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेगा तो पहली लाइन आपको मिलेगी, इसी तरीके के क्वेश्चन इस पर बनते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। तो आप एक लोगे ए, एक क्या लोगे बी लोगे, और ए की आय जो है वो क्या है, बी की आय से 20% क्या है, कम है। तो आप मानोगे कि बी की आय कितनी है, 100 है, क्योंकि इसने रिलेट कैसे कर रखा है पहली बार में। यहाँ देखिए आप, बी से बी की आय से, ठीक है, बी की आय से रिलेट कैसे कर रखा है, बी की आय से। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, मीन्स अगर बी 100 है तो इसका अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 का 20% 20 आता है, 20 आता है। और इसमें से अगर कम करोगे तो ये कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। कितना होगा, 80 होगा। मीन्स अगर ए की आय अगर 80 है तो बी की आय कितनी, 100 है, या बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी है, 80 है। और यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि ए की जो आय है बी की आय से कितनी कम है, 20% कम है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे सेकेंड लाइन इस तरीके से लिखी हुई होगी और उसमें पूछा जाएगा कि बी की आय, आप यहाँ पर ये बताने का ट्राई करें कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है। मीन्स एक बार अगर वो कम पूछेगा तो क्या अगर उसने पहली लाइन में अगर कम दिया है, उसने अगर लेस वाला कॉन्सेप्ट ट्राई किया है यहाँ पर कि कम उसने दिया है, ठीक है, उसने कम दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, मीन्स ये उसने दे रखा है, तो पूछेगा हमेशा क्या, वो अधिक के बारे में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं, एक तो कम वाला, एक अधिक वाला, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो मैंने पहला जो है अधिक वाला आपको समझा दिया है कि अधिक वाला अगर कॉन्सेप्ट आए आपको अगर कहीं पर भी एग्जाम में, तो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो फॉर्मूला ये है कि x 100 + x इंटू इसको परसेंटेज में चेंज कर दे, ठीक है। बट ये याद ना रखें, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि आपको पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप बोलेंगे कि ए की आय कितनी है, 80, बी की आय कितनी है, 100 है, तो 80 से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 80 से 20 अधिक है। इसको काय में चेंज कर दे, प्रतिशत में चेंज कर दे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा कुछ इसमें लॉजिक है नहीं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। और इसको अगर आपको फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जब पहली बार आपको एक लाइन में क्या दे रखा हो, कम दे रखा हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि कम दे रखा है और अधिक के बारे में पूछा है। तो कम अगर दे रखा है तो मान लो ये दे रखा होता कि 1% क्या है, कम है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि x को ऊपर रखते 100 - x करते हैं, क्योंकि कम दे रखा है तो 100 में से कम कर देते इंटू 100% कर देते। तो एक लॉजिक तो ये है कि x 100 + x इंटू 100 और x 100 - x इंटू 100, ठीक है। मीन्स x के बटे में 100 - x है। तो ये दोनों लॉजिक यूज करके आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कोई सा भी आए आप कर सकते हैं इजीली। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, वो क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको समझ में आएगा सारी चीजें और अच्छे से। इस क्वेश्चन के साथ भी मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर करूंगा, ताकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको अगर बोला जाए तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं बताओ कि ए की आय बी की आय से। अगर आपको ऐसा बोल दिया गया कि ए की आय है, ये बी की आय है, ये मान लो आपके 150 है और ये कितनी है, इसको मान लो 150 और ये कितनी है, 100 है। आपको अगर ऐसा बोला गया है कि ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है, तो आप ये बताओ कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। डायरेक्ट आप ये नहीं बताए कि 50% कम है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्या, कि बेस वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर ए की आय 150 है, बी की आय 100 है, आपको ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो आप बोलेंगे कि बी की आय कितनी है, 100 है, ए की आय कितनी है, 150 है, तो 150 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 150 से 50 कम है इंटू 100%, ठीक है। किससे रिलेट कर रखा है वही देखना है आपको, कि अगर ए से पूछा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो रिलेट कैसे कर रखा है, इससे रिलेट कर रखा है, तो इसको बेस में रखना है और इससे कितना कम है, 50 कम है, इंटू 100 कर देंगे। 100 जो होता है वो काई में चेंज करने के लिए होता है, प्रतिशत में किसी चीज को, किसी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये 1/3 आएगा, मीन्स 33.33% हो जाएगा, ठीक है, 33.33%। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या दे रखा है यहाँ पर।
डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली समझ कर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी कम आए, क्या है, कम आए, तो आप क्या करेंगे, x% अगर दे रखा है तो x% की जगह यहाँ पर 40% लिखेंगे। 40 अगर कम दे रखा है तो 100 में से 40 कम करेंगे, 100 माइनस 40 करेंगे, इनटू इसको 100% मीन्स 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये या तो आप ये फॉर्मूला लगाएं कि x डिवाइड बाय 100 माइनस x इंटू 100, या फिर आप क्या करें, आप यहाँ पर सिंपल इस तरीके से करें कि a की आय b की आय से 40% कम है, तो आप a लिखेंगे, b लिखेंगे, 40% कम है तो b की आय अगर 100 है तो a की आय कितनी है, 60 है, a की आय कितनी है, 60 है। अगर b की आय से 40% कम है, 40% कम है, यहाँ पर देखिए a की आय b की आय से 40% कम है, तो b की आय अगर 100 है तो a की आय कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, सिंपल है। इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे फ्रैक्शन वाले जो है आपके परसेंटेज भी मिलेंगे, बट बेसिक आप अगर समझ गए हैं तो फ्रैक्शन वाले आप भी वो भी कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको अगर 12.5% दे दिया जाए, 33.33% दे दिया जाए, तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि अगर इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज दे रखी है तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बार कम दे रखा है तो अधिक ही पूछेगा, मीन्स आपको ये बताना है कि ये जो बी है इसकी आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। रिलेट कर रखा है ए से, पूछा है बी के बारे में, तो कितनी अधिक है तो आप बताएंगे 60 से 40 अधिक है इंटू 100%। ये हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड। जब आपको मैंने बेसिक समझाया था अभी, उसमें आपने यही तरीका जो है समझा था, बट इसको और भी इजी कर सकते हैं। और इजी कैसे, कि आपको पता है क्या, आपको क्या पता है कि 40% जो होता है, 40% जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 2/5। ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी होती है तो आप बता देंगे 2/5 होती है। अगर मैं 40% की वैल्यू के बारे में बात करूं कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 2/5। मीन्स अगर आप देखेंगे कि ये ए है, ये बी है, अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी है, 2 कम है, मीन्स कितनी है, तो आप बता देंगे 3 है। 2 कम है, ये जो होता है, ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता है ऊपर, ये जो अंश में, ये क्या बताते हैं कि आपने कितना परसेंट लिया है, कितना परसेंट दिया है। मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि 5 का अगर 2 ले रहे हैं, 5 का अगर 2 ले रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है कि ये 5 का ये जो 2 है ये क्या है, 40% है। मीन्स अगर आपकी बेस वैल्यू 5 है, मीन्स अगर बी अगर 5 लिया है तो इस पर 2 कम कर दो तो 40% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस बी पर, मीन्स अगर बी आपने 5 माना है तो इस 5 पर अगर 2 कम कर रहे हैं तो आप कितना कम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे 40% कम किया है। और ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो आपने पता किया कि 40% क्या होता है, तो आपको मिला कि 40% होता है 2/5। ठीक है, अगर वहीं पर 10% की बात करता हूं तो वो होता है 1/10। मीन्स ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है कि इस 10 पर अगर आप 1 ले रहे हो तो ये कितना आएगा, 10% आएगा। इस 10 में से अगर 1 कम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 10% कम कर रहे हो। 10 का कितना प्रतिशत कम कर रहे हो, 10% कम कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल यही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई भी है पहले लेक्चर में, पहले दूसरे लेक्चर में, जहाँ से आपको अगर क्लियर है तो आप ये बता देंगे कि अगर बी की आय 5 है तो इसका 40% कम करना, मीन्स इसमें से 2 कम करना, तो वो कितना आ जाएगा, ए की आय आपकी आएगा और वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल गया, आय आपको डायरेक्ट मिल गई। आपको अगर फ्रैक्शन क्लियर है अच्छे से तो आप बता देंगे कि 40% का मतलब 2/5 होता है। 5 पर अगर 2 कम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका 40% कम, जो ए की आय आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, यहाँ पर डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे, आपको यहाँ पर बताना है क्या कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बताएंगे A की आय कितनी है, 3 है, B की आय कितनी है, 5 है, 3 पर कितनी अधिक है, 2 अधिक है, इंटू 100% कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया, ये सिंपल आपका आंसर आ गया और इजी हो गया। आपका कितना आ गया, ये 66.66% आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको पता है 1/3 बराबर क्या होता है, 33.33% होता है, और इसी का अगर दुगना करते हो तो वो कितना हो जाता है, 66.66%। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक जो है फ्रैक्शन है आपका, जो आपको समझ में आया होगा, बट इसको इजी कैसे करना है वो आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक यहाँ से। ठीक है, कि अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में भी अगर निकाल के करना हो तो आप कर लेंगे। जैसे अगर 1 मिनट के लिए मैं ये मानता हूँ कि आपको ऐसे दे रखा है किस तरीके से कि ए की आय
या फिर यहीं पर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर लेते हैं। इस 40% की जगह आपको क्या दे रखा है, मान लो 33.33% दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 33.33% क्या है, कम है, ठीक है, 33.33% क्या है, कम है, तो आप डायरेक्ट इसको अब 100 और क्या कर सकते हो, 133.33 मानकर अगर करोगे तो ये आपका बहुत ही लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर इस फ्रैक्शन को आपको कहीं में चेंज करना पड़ेगा, मीन्स इस दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करोगे और यहाँ से दशमलव हटाओगे, ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। इसको ही इजी बनाने के लिए आप इसको कहीं में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में। आपको पता है कि 33.33% कितना होता है, तो आप बता देंगे 1/3 होता है। अब आपको बोल रखा है कि कम है, तो आप यहाँ मान लो कि ये ए है, ये बी है। अगर बी की आय 3 है, हमेशा जिससे रिलेट कर रखा है उसको क्या मानना है, बेस वैल्यू, ठीक है। बेस वैल्यू आप उसी को मान लो कि ये जो बेस वैल्यू 3 है ये आप क्या मान लो, बी मान लो, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेट कर रखा है इसने काई से कर रखा है, ए की आय बी की आय से, बी से रिलेट कर रखा है, बी से इसने जो है आपका रिलेशन बता रखा है, ठीक है। तो b अगर 3 है तो a की आय कितनी हो जाएगी, अगर 33.33% कम करोगे 3 पर तो वो कितना होगा, 1 कम होगा, ठीक है। मीन्स इस 3 में से 1 कम करोगे तो a कितना आएगा आपका, 2 आएगा, a कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि अगर a की आय b की आय से 33.33% कम है तो यहाँ पर आप a की आय b की आय क्या मान सकते, 3, और a की आय क्या मान सकते हैं, 2, और वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, इस तरीके से 33.33% के फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/3, और 1/3 का सिंपल मतलब क्या है कि 3 पर अगर 1 लिया है तो ये 1 क्या शो कर रहा है, 33.33% शो कर रहा है 3 का, ठीक है। 3 का 33.33% है 1। अब इस 3 पर अगर आप 1 कम करोगे तो ये कितना कम हो गया है, 33.33% कम हो गया है। तो सिंपल आपने ये फॉर्मेशन बना दी कि b की आय जो है a की आय से, या फिर यहाँ पर क्या है, a की आय जो है b की आय से कितनी कम हो गई है, 33.33% कम हो गई है। अब आपको सेकेंड लाइन में जो है वो क्या देगा, वो हमेशा इसी तरीके से पूछेगा कि अगर कम दे दिया है तो क्या पूछेगा, ज़्यादा, या अगर ज़्यादा दे दिया है तो क्या पूछेगा, कम पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कम दिया हुआ है, क्या पूछेगा कि b की आय। अब यहाँ पर देखें, अगर अधिक के बारे में पूछेगा तो वो किसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि अधिक क्या है, b की आय, और कम क्या है, a की आय। तो अगर अधिक पूछेगा तो वो इसी का पूछेगा कि b की आय a की आय से कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे b की आय कितनी है, 3, और 2 से कितनी अधिक है, तो 2 से 1 अधिक है, इंटू 100%, तो ये आ जाएगा आपका 50%। जो आप लॉजिक लगाते हो माइंड में डायरेक्ट कि अगर a की आय b की आय से 33.33% कम है तो b की आय a की आय से कितनी अधिक होगी, इतनी अधिक होगी, जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा। बट ये कॉन्सेप्ट आपका नंबर, जहाँ पर नंबर यूज होते हैं वहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से लागू होता है, बट प्रतिशत में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज में आप रिलेट कर रहे हो चीज़ों को। अगर यहाँ पर एक बार देखा है आपने तो एक बार इसने काय से रिलेट किया है, b से, और एक बार रिलेट किया है a से। तो जब भी रिलेशन देखते हो तो वो बेस वैल्यू को लेकर किया जाता है कि एक बार बेस वैल्यू 3 थी, एक बार बेस वैल्यू क्या है, 2 है, तो वहाँ पर आपका परसेंटेज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक यहीं पर और समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और फिर इसको जो है अगले क्वेश्चन में जो है एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो समझकर, मीन्स अगर आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम समझ के चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको कि अगर a की आय b की आय से 40% कम है तो आप इस 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5, 2/5, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 2/5 मीन्स अगर b की आय 5 है, b की आय 5 है तो a की आय कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, मीन्स 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 आप कम कर दे। अगर आपने माना है कि b की आय 5 है तो a की आय कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 5 पर अगर आप इसका 40% कम करोगे तो 5 का 40% होता है 2, और वो हो जाएगा कम होकर ये a की आय जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपको बता रखा है कि b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मीन्स ये 5 3 से कितना अधिक है, तो आप बता देंगे कि 3 से 2 अधिक है क्या, 5, ठीक है, इंटू 100% कर दे। और यही मैंने अभी आपको समझाया है, 66.66% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। इस पर बेस्ड अगर और क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, ये भी है, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है बट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है।
इसमें आपको क्या दे रखा है कि यदि एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया है तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इससे कितना प्रतिशत घटाना होगा। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है घटाने की। अगर x बढ़ाया है, जैसे एक नंबर ऐसे है कि 100 है एक नंबर, इसमें अगर आपने x बढ़ाया है, एक नंबर 100 है और आपने इसमें x बढ़ाकर कितना कर दिया है 100 + x। तो अगर नंबर की बात करते हैं, ओनली संख्या की बात करते हैं, तो आपने एक नंबर में, मान लो एक नंबर 5 था और इसमें आपने 1 बढ़ाकर कितना कर दिया 6 कर दिया। ठीक है, तो कितना बढ़ाया है 1 बढ़ाया है। तो आपको अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नंबर 5 है, इसमें आपने 1 बढ़ाया 6 हो गया है, अब इसमें कितना कम करे तो ये वापस 5 हो जाए, तो आप बोलेंगे 1 कम कर दो। मीन सिंपल, यहाँ पर कोई लॉजिकल है नहीं, चीज़ें इतनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपने जितना बढ़ाया है उतना कम कर दो। बट अगर बात चले प्रतिशत में बढ़ाने की, आपने क्या किया है, यहाँ पर एक संख्या को x% बढ़ाया। ठीक है, काई में चेंज किया है प्रतिशत में, तो वहीं पर चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, आपके परसेंटेज भी चेंज हो जाते हैं। कि अगर आपने x% बढ़ाया है तो उसको अगर कम करना है तो कुछ अलग प्रतिशत से कम करना होगा। कैसे, वो आप यहाँ पर देखेंगे अभी। ठीक है, कि अगर यहाँ मान रहा हूँ मैं कि एक संख्या को आपने x% बढ़ा दिया है, तो एक संख्या मान लो पहले कितनी थी, ये संख्या a है, ये संख्या b है, आपने इसको 100 थी और कितना कर दिया 100 + x कर दिया, क्योंकि 100 का अगर x% निकालोगे तो वो कितना आएगा x आएगा। ठीक है, 100 का x% निकालेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत को आप काई में चेंज करेंगे 1/100 में, 100 से 100 कट जाएगा और x आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 100 का x% कितना होता है, x ही होता है। ठीक है, तो आपने एक संख्या मानी 100, इसका x% आपने बढ़ाया, मीन्स इसमें x बढ़ा दिया, तो आपकी संख्या नई संख्या क्या आ गई 100 + x आ गई। अब आपको क्या बताना है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, मीन्स ये 100 लाने के लिए वापस इस 100 + x से ये 100 लाने के लिए इसको कितना प्रतिशत आप कम करो। तो इस 100 + x को आप बताओगे कि 100 + x को मैं कितना कम करूं, तो इस 100 + x को आप x कम करो। x अगर इसमें से कम कर देते हो, -x कर देते हो, तो इसको आप इतना प्रतिशत कम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 100 मिल जाएगा। मीन्स इस 100 + x से, इस 100 + x से अगर x पर जाना है तो इतने प्रतिशत आपको क्या करना है, कम करना है। इतने प्रतिशत आपको क्या करना है, कम करना है चीज़ों को, कि आप 100 + x पे 100 + x को x% क्या करो, यहाँ पर ये क्या है 100 + x मीन्स x / 100 + x परसेंटेज, ये पूरा इसको अगर प्रतिशत में चेंज करोगे, जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आप कम करेंगे, तब जाके आपका जो है आप इस 100 पर आओगे। ठीक है, तब जाके आपकी जो वैल्यू मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, 100 मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि कितना कम करूँ। अगर डायरेक्ट ये पूछता है कि कितना कम करना है तो आप डायरेक्ट x कम कर देते, बट यहाँ पर पूछा है कि कितना प्रतिशत कम करना है। तो प्रतिशत आप कहाँ से देखोगे, आप रिलेट करोगे कि 100 + x से, 100 + x से आपको जाना कहाँ है, 100 पर। अब 100 + x से 100 पर जाना है तो किससे रिलेट कर रही है चीज़ें, यहाँ पर कर रही है 100 + x से। 100 + x से आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इस 100 पर। मीन्स कितना कम करोगे, तो आप बताओगे x कम करूँगा। 100 + x पर आपने कितना कम किया है, x कम किया है, इंटू 100% कर दे। इतना प्रतिशत अगर आप कम करेंगे तो आपकी ये जो है फिर से आपको जो आरंभिक संख्या थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है x वगैरह इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर x की जगह आपको नॉर्मल दे सकता है कि 20%, 30%, 40%, कुछ वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 19वां था ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसी पैटर्न पर बेस्ड था। और अगर इसमें क्वेश्चन होते हैं तो अपन देखने का ट्राई करते हैं। ये रहा, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखें कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन हमने देखा है पिछला, उसमें इस 20% की जगह क्या था, x%। ठीक है, सिंपल क्या था, x% था। मीन्स अगर एक संख्या a ले रहा हूँ, एक संख्या b ले रहा हूँ, तो यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा देता हूँ, मीन्स अगर एक संख्या 100 मान रहा हूँ तो इसको अगर 20% बढ़ाऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इस 120 से आपको 100 पर जाना है तो इस 120 को कितने प्रतिशत कम करना है। ठीक है, अगर इस 120 से आपको 100 पर जाना है, यहाँ से 120 से आपको 100 पर जाना है तो इसको कितने प्रतिशत कम करो। तो आप बताओगे कि 120 से आपको अगर 100 पर जाना है तो 120 को कितना कम करना है, 20 कम करना है। तो इस 120 का कितना कम करना है, इस 120 का किससे रिलेशन आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 120 से कम कर रहे हैं कितना, 20। 120 से कम कर रहे हैं कितना, 20, इंटू आप क्या कर देंगे 100%। यही मैंने आपको बताया था, बेसिक जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने यही समझाया था
कि चीज़ें रिलेट किससे कर रही है। एक बार रिलेट कर रही है कि क्या किसी संख्या का 20% बढ़ा दिया जाता है। मीन्स अगर संख्या ए है, ए आपने 100 मानी है, तो इस 100 से 20% बढ़ाया है तो कितना है, 120 आया। मीन्स इस 100 से रिलेट कर रहा था पहले, फिर बाद में इसने क्या किया कि इस 120 से कितना कम करें। तो आप बोलोगे कि 120 पर 20 कम करो तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बट यही आपको बताना है इकाई में, प्रतिशत में, तो 120 बेस रहेगा, 20 इस पर कम करोगे और वो कितना हो जाएगा आपका 100। इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा क्या, प्रतिशत। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप इजी कर सकते हैं। कितना आएगा ये, 1/6 आएगा इंटू 100 आएगा। 1/6 आपको पता है कि ये क्या होता है, ये मैंने अच्छे से बता भी रखा है। 16 से ही 2/3% होता है। ये जो है आपका प्योर प्रतिशत है। ठीक है, प्योर फ्रैक्शन है आपका। मैंने आपको इसको समझा रखा है। 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ये सारी मैंने आपको जो है 1/20 तक सारी वैल्यू जो है फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें आपको क्लियर करवाई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 21 किस तरीके से हुआ है। और ये जो इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से निकले हैं कि ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है। और इसी को आप नंबर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि ए एक नंबर है और बी एक नंबर है। अगर ए की आय की जगह आप नंबर ले लेते हैं कि ए बी से 40% अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। और अगर आय दे, आपको कुछ और भी दे दे, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड होते हैं तो हम देखते हैं। अगर इस पर और क्वेश्चन है तो हम देखेंगे, वरना फिर अगला कॉन्सेप्ट जो है वो करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन ही है इस पर बेस्ड। बट मैं आपको एक बार और सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बने हैं। कि एक क्वेश्चन बनता है कम वाला कि ए की आय बी की आय से क्या है, कम है। आय के बारे में पूछ लेगा या नंबर के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखा होता है आय पर बेस्ड। तो ए की आय बी की आय से, बी की आय से अगर x% क्या है, कम है। ठीक है, कम है तो क्या पूछेगा, वो ज़्यादा के बारे में पूछेगा। डबल जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, ज़्यादा। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है ये आपसे पूछेगा। मीन्स अगर आपको ए से दे रखा है कि ए की आय मान लो 100 है और बी की आय 120 है, तो ए की आय बी की आय से अगर 20% जो है क्या है, यहाँ पर बी की आय जो है ए की आय से कितनी है, 20% ज़्यादा है। तो आपसे पूछेगा कि ये जो बी की आय है, यहाँ पर आप रिलेशन बनाने का ट्राई करें। किस तरीके से, ऐसे आप इसको देखेंगे, ये क्या है, 100 है ए की आय, ये बी की आय कितनी है, 120 है। आप इसको देखेंगे कि ये बी की आय जो है ये कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, 20% ज़्यादा है ए की आय से। यहाँ पर आप देखें, ये जो बी की आय है ये ए की आय से 20% ज़्यादा है। तो आपसे पूछेगा कि ये जो ए है ये बी से कितना कम है। एक बार उसने ज़्यादा दे दिया है तो अब पूछेगा ए के बारे में, क्योंकि ए क्या है, कम है, तो ज़्यादा का दे दिया है, कम का पूछेगा। ए बी से कितना कम है, तो आप बताएंगे 120 से ये कितना कम है, 120 कम है, इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको डायरेक्ट रिलेट कर लेना है। या फिर कम दे रखा है पहले, तो आप क्या करेंगे, कितना दे रखा है x, तो x डिवाइड बाय 100 माइनस x इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, अगर कम दे रखा है तो आप क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा था, कम ही दे रखा था। अच्छा, हमने यहाँ पर केस, ये ज़्यादा वाला केस है। ठीक है, ये ज़्यादा वाला केस है। और यहाँ पर पूछा क्या है, कम के बारे में पूछा है। ए की आय बी की आय से क्या है, ए की आय जो है बी की आय से क्या है आपका, यहाँ पर 1% ज़्यादा। और हमने क्या ली है, यहाँ पर क्या है, बी की आय जो है ए की आय से क्या है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, ए की जो आय है वो बी की आय से, यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, बी की आय ए की आय से क्या है, 1% ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पर लिया है, पहले डिस्कस किया है। और कम वाला कॉन्सेप्ट जो है आपसे पूछा है। ठीक है, मीन्स ज़्यादा वाली चीज़ें आपको दे रखी है और कम वाली चीज़ें पूछी है कि अगर बी की आय ए की आय से 1% ज़्यादा है, या 1% की जगह आप क्या ले लें, 20% ले लें। कि बी की आय जो है ए की आय से अगर 20% ज़्यादा है तो 100 से 120 होगा, और 100 से 120 होगा। तो आपको जब डबल पूछेगा, वो सेकेंड लाइन में जो पूछेगा वो इकाई के बारे में पूछेगा। वो पूछेगा इस 100 के बारे में कि ये 100 इस 120 से कितना कम है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो एक तो अगर ज़्यादा दे रखा हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x प्लस 100 इंटू 100। ठीक है, और एक फॉर्मूला अगर आपको कम दे रखा है पहले, कि यहाँ पर अगर 20% कम दे रखा होता तो ज़्यादा के बारे में पूछे तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x 100 माइनस x इंटू 100 और इसको लगा देंगे आप प्रतिशत में। ठीक है, ये इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में। तो ये बेसिक दो कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझ में आए होंगे।
और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर आपने पढ़ने की शुरुआत कर दी है, अपने परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जानी है। बट अगर आप बिगिनिंग से शुरुआत कर रहे हैं, आपकी जो है एक स्टार्ट है कि हाँ अब इस तरीके से कंपटीशन में घुसना है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें ज़्यादातर आपको ये दिक्कत होती है कि मैंने आपको नंबर लेके बताया था कि 2 और 5 का मैंने रिलेशन बताया था कि 2 जो है 5 से कितना कम है तो आप बताएंगे 3 कम है, और 5 2 से कितना ज़्यादा है तो आप बताएंगे 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। अगर इसी को आप परसेंटेज में चेंज करके देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस आ जाना है, ठीक है। तो प्रतिशत में चीज़ें अलग होती है और नंबर में चीज़ें अलग होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और 2-3 क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड हमने किए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। और ये इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार ज़्यादा और एक बार क्या था आपका कम, ठीक है। जब ए क्या है बी क्या है से कम हो और ए क्या है बी क्या है से क्या हो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वाले में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और कम वाले में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करने का अगर आपको क्या है आदत पड़ी हुई है, अगर आपको रट्टा ही लगाना है तो आप ये दोनों फॉर्मूला रट्टा लगा सकते हैं, वरना अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप चीज़ें रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आज इतना ही रखेंगे। इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट और है, इस पर बेस्ड नहीं है बट प्रतिशत का एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट ये मैं आपको अगले जो है लेक्चर में बताऊंगा या समझाऊंगा, क्योंकि इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो आपने अभी जो पढ़ा है इस पर तो आप हो सकता है कि स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ही क्वेश्चन बनेगा और बने ही नहीं शायद तक, बट इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस पर, यहाँ पर आय और व्यय जो आपके मैंने बताया था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा जो होता है आपका उत्पादन उपभोग जो करते हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं वो हमें समझने हैं, ठीक है। खर्चा सेम रहे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बट वो अच्छे से क्वेश्चन भी मैंने उस पर बेस्ड बनाए हुए हैं। और पहले हम क्या पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इस पर बेस्ड क्या देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहें, बट उससे पहले आप ये अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको इसमें जो है अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से